हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासिक चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में, जिसे आप लोअर बैक पेन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, ये जो दर्द होता है आपको कहीं भी हो सकता है और किसी भी पेशेंट को हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इसके हम कोज की, यानी जब का आपको कमर दर्द होता है वो किन किन कारणों से हो सकता है। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम सिम्टम की, यानी जब आपको कमर दर्द होता है या फिर लोअर बैक पेन होता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको लोअर बैक पेन हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, ये जो हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाते हैं, तो कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, यानी जब आपको लोअर बैक पेन होता है दोस्तों, या आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आपको चलना या फिर बैठना बहुत भारी होता है या फिर बहुत ही कठिन होता है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन होता है। दोस्तों, इसमें पहला जो पाया जाता है हैवी एक्सरसाइज पाई जाती है, यानी बहुत से व्यक्ति होते हैं जो जिम करते हैं या फिर जिम में जाने के बाद बहुत सारा वजन उठा लेते हैं या फिर भारी वजन उठा लेते हैं, तो उसके कारण भी लोअर बैक पेन हो जाता है या फिर इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सेकंड पाया जाता है दोस्तों, इसमें स्प्रेन पाया जाता है, यानी खिंचाव हो जाता है, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी हैवी वर्क करते हैं या फिर कोई भारी वजन उठाते हैं, उसके कारण जब आपकी बॉडी में खिंचाव आ जाता है या फिर उससे भी कमर दर्द हो सकता है। साथ ही कोई व्यक्ति हैं जिन्हें स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत होती है। फ्रेंड, जो इसका कोर्स पाया जाता है अर्थराइटिस पाई जाती है। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनमें अर्थराइटिस हो जाती है या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके कारण भी दोस्तों ये लोअर बैक पेन हो जाता है। साथ ही कोई पेशेंट हैं जिनमें पोटेशियम की कमी आ जाती है या फिर कैल्शियम की कमी आ जाती है या फिर मैग्नीशियम की कमी आ जाती है या फिर कोई विटामिन होते हैं उनकी कमी आ जाती है, तो उसके कारण भी आपको दोस्तों ये लोअर बैक पेन हो जाता है। और फ्रेंड, इस बात करते हैं उसके सिम्टम की, यानी जब आपको लोअर बैक पेन होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में पेन होता है। ये जो पेन होता है आपके कहीं पर भी हो सकता है, यानी ज़्यादातर जो देखा गया है पेन या आपके हेड में, नेक में या फिर फुट में देखा गया है। दोस्तों, इसमें पहला क्या सिम्टम पाया गया है, जैसे कि इसमें देखा गया है आपके स्टिफनेस आती है, यानी इसमें क्या होता है जो कमर का आपका पिछला हिस्सा होता है उसमें अकड़ापन सा हो सकता है। और जो दोस्तों सेकंड देखा गया है इसमें मसल्स स्पास्म देखा गया है, यानी इसमें क्या होता है जो आपकी कमर की मसल्स होती हैं उसमें भी अकड़ापन सा हो सकता है। और जो थर्ड देखा गया है दोस्तों, इसमें हाई पेन देखा गया है, यानी इसमें क्या होता है जो आपकी लोअर बैक पेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर इजीली इससे पता लगा सकते हैं आपको कौन सी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हुई है। फ्रेंड, आज बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको लोअर बैक पेन हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं इसमें दोस्तों रेस्ट की, यानी जब किसी पेशेंट को लोअर बैक पेन हो जाता है तो सबसे पहले उसको बेड रेस्ट दिया जाता है और साथ ही उसे सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा वजन न उठा पाए, जिससे ये दोबारा समस्या हो सकती है। और दोस्तों, उस पेशेंट को आरामदायक बेड पर सोना चाहिए जिससे उसके स्पाइनल कॉर्ड को आराम मिल सके। और फ्रेंड्स, सेकंड जो पाया जाता है इसमें फिजियोथेरेपी पाया जाता है, यानी जो पेशेंट हो जाते हैं जिन्हें लोअर बैक पेन हो जाता है उन्हें फिजियोथेरेपी करना चाहिए जिससे लोअर बैक पेन की समस्या दोबारा ना हो सके। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पाया जाता है स्प्लिंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है जो लोअर बैक पेन के पेशेंट होते हैं उन्हें लंबर बेल्ट पहननी चाहिए जिससे वहाँ स्पाइनल कॉर्ड को आराम मिल सके। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसकी मेडिसिन की, यानी जब आपको लोअर बैक पेन हो जाता है तो उसमें क्या क्या मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन की, यानी जिसमें पहले क्या पाई जाती है बैक्लोफेन पाई जाती है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एक मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन होती है। इसका जो यूज किया जाता है काफ़ी हद तक अच्छा यूज किया जाता है, यानी ये जो दर्द को रोकने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और दोस्तों, अगर डोज की बात करी जाए, यानी इस टैबलेट की, यानी जो पैक्लोफेन होती है इसकी क्या डोज रहती है। दोस्तों, इसको दिन में 3 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको अच्छा माना जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो मेडिसिन पाई जाती है इसमें टोलपेरिजोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट पाई जाती है। दोस्तों, ये भी मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन होती है और ये आपको मार्केट में इजीली ही मिल जाती है। और दोस्तों, आप इस टैबलेट को किसी भी ब्रांड की खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका यूज जो किया जाता है ये भी
पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। और दोस्तों अगर इसके डोज की बात करी जाए तो आप इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। फ्रेंड, जो मेडिसिन पाई जाती है इसमें डेक्सा पाई जाती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है दोस्तों डेक्सामेथासोन पाई जाती है। दोस्तों ये क्या होती है कि स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है इन्फ्लामेशन को कम करने में यानी सूजन को कम करने में यूज किया जाएगा, या फिर वहाँ के दर्द को कम करने में इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके डोज की बात करी जाए यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या डोज रहती है, इसको दिन में 3 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद दोस्तों इसको लिया जाता है। और दोस्तों ये जो टैबलेट होती है डेक्सा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड होती है। फ्रेंड्स, अगर इनके साथ साथ बात करी जाए यानी आपके पेट में इरिटेशन होती है या फिर गैस होती बढ़ जाती है या फिर एसिडिटी हो जाती है, तो उसके साथ आपको एक एंटासिड दिया जाता है। यानी आप इसे वहाँ पर आप ओमिसेक 20 भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे लोग टैबलेट भी दे सकते हैं, या फिर पेंटो 40 भी दे सकते हैं। वो भी दिन में 1 बार दिया जाता है दोस्तों, इसे खाना खाने से पहले इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोअर बैक पेन के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।